नमस्कार दोस्तों। एक महिला समय इंस्पेक्टर होती हैं जिनका नाम होता है अंकिता। वो इंस्पेक्टर के कमरे में जाती हैं और जब जाती हैं कमरे में तो उनकी आंख में सिर्फ आंसू होता है। और जब वहां पे जाती हैं कमरे में इंस्पेक्टर के तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती हैं कि दरअसल बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब इतना बात इंस्पेक्टर सुनते हैं तो वो अंकिता की बुरी तरह से पिटाई करने लगते हैं, उसी अपने कमरे में ही। पिटाई इस कदर करते हैं कि जो उनके पेट में बच्चा होता है वो बच्चा मर जाता है। दरअसल ये सच्ची घटना कहाँ की है, मैं ये कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास मैं आगे पहुंचाना चाहूंगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक तथा शेयर करिए और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। दरअसल सच्ची घटना में सुना रही, ये सच्ची घटना है 15 सितंबर 2023 की। और ये घटना है बिहार की राजधानी पटना के एक थाना लगता है जक्कनपुर, वहां की ये सच्ची घटना है। इस थाने के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो महिला सब इंस्पेक्टर को फोन करके बुलाते हैं। वो कहते हैं कि कुछ जरूरी काम है, तुमसे कुछ डिस्कस करना है, तुम फटाफट आ जाओ मेरे पास। अभी जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे उसी बारे में हम लोग को जानना है। बाकी आगे क्या होगा मैं वो सारी प्लान बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ डिस्कस करना है, कुछ जानना है, इसलिए तुम फटाफट मेरे पास आओ। फिर वो आती हैं, जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं। वो जब आती हैं तो उनके कमरे में जाकर के वो बैठती हैं सोफे पे। जब बैठती हैं इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम आई हो तो ठीक है बैठो, मैं कुछ चाय पानी बना करके लेके आता हूँ। वो मना करती हैं, बोलती है कि नहीं, बोलते नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप किस काम के लिए बुलाया है मुझे, वो चीज़ बताइए। वो कहते हैं कि ठीक है बैठो, मैं आ रहा हूँ, अब आई हो तो कुछ नाश्ता पानी कर लो, चाय लोगी कॉफ़ी लोगी। वो फिर कहती हैं कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि ठीक है बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे चाय या कॉफ़ी कुछ तो पी लिया जाएगा। वो कहते हैं कि ठीक है तुम बैठो, मैं बना के लेके आता हूँ। फिर वो जाते हैं बना करके लेके आते हैं। फिर दोनों बैठ करके कॉफ़ी पीने लगते हैं और बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते जो महिला इंस्पेक्टर होती हैं उनको नींद आ जाती है। जब वो नींद आ जाती है तो वहीं पे सो जाती हैं सोफे पे। लेकिन जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने तन पे वो हाथ फेरने लगती हैं। लेकिन जब तन पे हाथ फेरती हैं तो उनके तन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, वो बिल्कुल न्यूड होती हैं, यानी वो बिना कपड़ों की होती हैं। अब इधर उधर देखती हैं तो उनको याद आता है कि मैं यहाँ पे अभी कुछ देर पहले तो ठीक थी, यानी उस कमरे में जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका फोटो लगा होता है इधर उधर। फिर वो समझ जाती हैं कि मैं तो कुछ देर पहले अभी ठीक थी, मैं यहीं पे थी, चाय पी रही थी, कॉफ़ी पी रही थी, और अब ऐसे हो गया। फिर वो समझ जाती हैं। फिर वो जो इंस्पेक्टर होते हैं वो दूसरे कमरे में चले गए होते हैं, उनके पास वो जाती हैं और कहती हैं कि आपने हमारे साथ क्या किया। वो कहते हैं कि ठीक है तुम फिक्र नहीं करो, तुम बिना कपड़ों के बहुत सुंदर लग रही हो, तुम ऐसे ही रहा करो मेरे सामने, तुम बिना कपड़ों के बहुत अच्छी लग रही हो, तुम देखो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो। फिर वो कुछ वीडियो और फोटो अंकिता को दिखाने लगते हैं, यानी जो महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं। वो जब देखती हैं तो वो और सिहर सी जाती हैं कि फोटो और वीडियो और मेरे इस हालत में। फिर जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे वैसे करो। अब यहीं से जो महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं उनको ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे वैसे करो, वरना मैं ये वीडियो और फोटो पूरी दुनिया के सामने ला करके रख दूंगा। फिर सोचो तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी, तुम्हें नौकरी भी बचाना है, परिवार भी बचाना है, दुनिया समाज को भी देखना है। तो सोचो तुम्हारे क्या हाल होगा अगर मैं ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा, लोगों तक जाएगी तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। इसलिए मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ तुम वैसे वैसे करो। फिर मजबूरी में जो ये महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं वो जैसे जैसे इंस्पेक्टर कहता है वैसे वैसे वही करती हैं। जितनी बार भी जब भी उसको मन करता था इंस्पेक्टर को रिलेशन बनाने का, संबंध बनाने का, वो फोन करके बुलाता अपने ही सरकारी आवास पे, और महिला जो सब इंस्पेक्टर होती हैं अंकिता, उनके साथ वो बार बार संबंध बनाता।
लगभग 4 से 5 महीने हो जाते हैं। उस महिला के साथ ही बार बार इंस्पेक्टर संबंध बनाता था, जब भी मन करता था, जब भी दिल करता था। लेकिन जो महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं वो किसी से कुछ नहीं कहती हैं, उसी फोटो और वीडियो के डर से कि कहीं ये वीडियो वायरल ना कर दे, सोशल मीडिया पर ना डाल दे। अब ऐसे ही ऐसे लगभग 4 से 5 महीने तक जो इंस्पेक्टर होता है वो अंकिता से बार बार संबंध बनाता है, रेप करता है। लेकिन इसी बीच जो अंकिता होती है, एक दिन उसको पेट में दर्द होने लगता है अंकिता को, और जब वो किट ला करके चेक करती है तो पता चलता है कि वो मां बनने वाली है। वो जाकर के इंस्पेक्टर से कहती हैं, उनके सरकारी आवास में जाकर के बोलती हैं और रोती हैं सिर्फ कि अब मैं बच्चे की मां बन गई। दरअसल वो शादीशुदा होती है। अब वो इस हद तक पहुंच गए, उनको जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था कि धीरे धीरे ये बात कहां तक चली गई। इसलिए वो बार बार रोती हैं और रोते हुए ही इंस्पेक्टर से के पास जाती हैं कमरे में और कहती हैं कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये बात जब इंस्पेक्टर सुनता है तो वहीं पे पीटने लगता है अंकिता को, यानी जो महिला सब इंस्पेक्टर होती है पीटने लगता है। इस कदर पीटता है कि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। फिर आनंद फानंद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ डॉक्टर अंकिता से कहते हैं कि आपके पेट में जो बच्चा था वो मर चुका है, इन्हें अब इस दुनिया में नहीं है। फिर वो फुट फुट कर रोने लगती है। दरअसल ये बात अभी तक सिर्फ 2 लोगों के बीच था, लेकिन अब डॉक्टर को भी पता चल गया। अब डॉक्टर के जरिए लोगों तक पहुंच गया ये बात। जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो महिला की सुरक्षा के लिए, महिला की देखभाल के लिए, महिला के शोषण के लिए जो रखी गई हैं, सुरक्षा के लिए जिनको रखा गया है, वो खुद ही शोषित हो रही है, वो खुद ही शोषण हो रहा है उनका जो बच्चा होता है वो डॉक्टर गर्भपात कर देते हैं। फिर अब उनको लगता है कि अब यहीं से कहानी खत्म हो गई, अब इसका लास्ट है, अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब फिर भी जो इंस्पेक्टर होता है वो नहीं मानता है। फिर उस महिला से बार बार संबंध बनाने के लिए फोन करता है, किसी न किसी बहाने बुलाता है। एक रोज जो महिला सब इंस्पेक्टर होती हैं वो इंस्पेक्टर के कमरे में जाती हैं, यानी वहां पे जहां वो बैठता है ऑफिस में, थाने में ही, तो वहीं पे किसी बात को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी होने लगता है। अब इस महिला जो सब इंस्पेक्टर होती हैं उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है कि वो जोर जोर से वहां चिल्लाने लगती है और सारी कहानी सारे पुलिस वाले जितने भी होते हैं उन सबके सामने ये कहने लगती हैं जोर जोर से, सब चिल्ला करके कि हमारे साथ क्या करते हैं और हमारा वीडियो किस तरह से बनाए, हमारे साथ कैसे क्या क्या किए, सारी कहानी होता है जो चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगती है। जब बोलने लगती हैं तो ये बात सबको पता चल जाता है, वहां पे जितने भी पुलिस वाले होते हैं सबको पता चल जाता है। अब मामला बिगड़ता देख जो इंस्पेक्टर होते हैं वो 6 दिन की छुट्टी लेकर के बोलते हैं कि मुझे 6 दिन के लिए घर जाना है और मैं जा रहा हूँ, फिर 6 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन वापस 15 जनवरी 2024 आ जाता है, लेकिन तब तक वो नहीं आते हैं। अब महिला सब इंस्पेक्टर को लगता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला है, आखिर अब गया तो गया कहाँ। फिर ये सारी कहानी वो अपने पति को बताती है कि कैसे इंस्पेक्टर ने उनके साथ धोखे से बुलाया और घर पे उनका वीडियो बना लिया किस तरह से। फिर इनका पूरा सहयोग उनके पति देते हैं। फिर ये दोनों मिल करके जो पटना का पुलिस मुख्यालय होता है वहां पे जाते हैं और वहां पे इस इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज कराते हैं कि उनके साथ कैसे कैसे किस तरह से शोषण किया गया। जब ये बात उच्च अधिकारी सुनते हैं उनको यकीन नहीं होता है कि इस तरह से भी हो सकता है। इतने दिन से यहाँ पे हो रहा, किसी को कानों कान भनक भी नहीं लग रही थी। फिर ये बात हाई कोर्ट तक पहुंचता है। फिर इस पे गंभीरता से जांच करने का आदेश दिया जाता है। फिर SC/ST के तहत जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और वहाँ के जो SP होती हैं स्वीटी शेरावत और जो DCP होते हैं जिनका नाम होता है भरत सोनी, ये दोनों लोग मिलकर के कहते हैं कि जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें कौन कितना दोषी है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन अब दोषी कौन है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी भी जो इंस्पेक्टर है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई है। लेकिन जिस तरह से इस महिला के साथ शोषण हो रहा था
वो वाक्य शर्मनाक है। अधिकारियों का कहना था कि 5 महीने के 4 महीने के टाइम बीत जाने के बाद भी अंदर ही हो रहा था, यानी जो सरकारी आवास था वो सरकारी आवास के अंदर ही ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बाकी शर्म की बात है। दोस्तों, हमारे काम का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को भावनाओं को ठेस देना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना। जय हिंद, जय भारत।